बट इनिशियल जब 6-7-8 महीने में हम नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियली, तो मेरे जो 3 को फाउंडर्स थे जो मेरे साथ में थे, वो लोग सब हिल गए। तो दे स्टार्टेड बैकिंग आउट। हेलो, मेरा नाम अमित कुमार जैन है। आई एम अ को फाउंडर ऑफ बिस्सन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये जयपुर बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप है एंड वी स्टार्टेड इन प्रायर अर्ली, करीब दिसंबर 2015 में। हम 4 दोस्त थे, चारों अलग अलग बैकग्राउंड से थे। हम लोगों ने मिला और हम लोगों ने ये स्टार्टअप को स्टार्टअप किया। सोच ये थी कि उस वक्त वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम इंडिया में नहीं हो रहा था और हमारे नए प्रधानमंत्री मोदी जी का फोकस स्वच्छ भारत मिशन में काफ़ी था। तो हम लोगों ने अर्ली ये सेंस करा था कि सिंस उनका फोकस तो टॉयलेट्स पे था इनिशियल लेवल पे, लेकिन सिंस इंडिया इज़ ग्रोइंग, डेवलपिंग से हम डेवलप नेशन की तरफ जा रहे हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट हैज़ टू बी वेरी प्रॉपर, और जिसमें हम इंडिया काफ़ी लैग कर रहे थे। फॉर अस एट दैट टाइम हमने अपना कचरे को घर से बाहर कहीं फेंक दिया तो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट हो जाता था। जबकि डेवलप नेशंस में आप देखेंगे तो इस वेस्ट को काफ़ी तरीके से किया जाता है जिसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम से कम आए और उससे कुछ ना कुछ वो लोग जनरेट कर रहे हैं चीज़ों को, जो कि इंडिया में नहीं हो रहा था। इंडिया में सारा वेस्ट जो था वो लैंडफिल साइट्स पे जा रहा था गवर्नमेंट का, उसके कारण बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, कंटेमिनेशन हो रहा था ग्राउंड वाटर लेवल का, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जिसको कि चेंज करने की ज़रूरत थी। तो हमें लगा एज अ स्टार्टअप हम वहाँ कुछ इम्पैक्ट ला सकते हैं। सिंस ड्यू टू माई प्रायर जो बैकग्राउंड था, मैं मेरे फादर के साथ में ऑलरेडी हम लोग जो बायोमास एग्रीकल्चर में आता है, जैसे अभी आपने सुना होगा पराली वगैरह जलाते हैं पंजाब में, हरियाणा में जैसे पॉल्यूशन होता है, सेम इसी तरह से राजस्थान में भी मस्टर्ड काफ़ी उगता है। जो सरसों होती है उसकी तूड़ी काफ़ी होती है, तो लोग पहले खेत में जला दिया करते थे। तो मेरे फादर ने उस वक्त तो स्टार्टअप वर्ड नहीं होता था, करीब 25 साल पहले इस बिज़नेस को स्टार्टअप किया था, जहाँ पे हम सरसों की तूड़ी हो गई या जो भी एग्रीकल्चर रेसिडुअल्स होते हैं उसको हम लोग कन्वर्ट करते थे बायोमास ब्रैकेट में। वो एक इंडस्ट्रियल फ्यूल होता था, वो एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट था वुड का, केरोसिन का, डीजल का, जहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज में आता था। तो मेरी ग्रेजुएशन के बाद में, मेरे एमबीए के बाद में मेरे फादर के साथ ही लग रहा था। बट सिंस 2014 में ये जब अपॉर्चुनिटी आई तो हम 4 दोस्तों ने ये स्टार्टअप करने की सोचा कि कहीं ना कहीं हम वेस्ट मैनेजमेंट में क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं। और हम लोगों ने ज़्यादा कुछ सोचे बिना सबने ये डिसाइड किया कि जब तक पैसा नहीं इन्वेस्ट होएगा तब तक कुछ होएगा नहीं। तो वी ऑल डिसाइडेड कि हम लोग 5-5 लाख रुपए लगाते हैं, और हम चारों ने मिलके 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे बिजनेस के अंदर, एंड देन वी स्टार्टेड। तो 2015 दिसंबर वी स्टार्टेड दिस कंपनी, एंड 2017 मार्च तक हम लोगों ने यही करते रहे, यानी इनिशियल 1.25 साल तक हमारा पूरा R&D ही चलता रहा और हमारे काफ़ी पैसे इसमें इन्वेस्ट हो गए। बट वी केम अप विद 2 ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रोटोटाइपिंग करके एक छोटा प्लांट बना लिया था। दूसरा, हमने वो बैक्टीरिया कंसोर्शिया भी ढूंढ लिया था उन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके, जिससे कि ये कन्वर्जन बहुत इजीली हो जाए, बहुत टाइम वेरिएशन के हिसाब से भी और पीएच वैल्यू के हिसाब से भी। तो ये प्रोडक्ट रेडी हो गया, फिर हम मार्केट में जाने के लिए तैयार हो गए। तो मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल 2018-17 के बाद में हम लोगों ने मार्केट करना शुरू किया। हम लोगों के पास जाना शुरू करें कि ये प्रोडक्ट है, आप अपने घर पे लगाइए, घरेलू जो कचरा है उसके अंदर आप डालें तो आपको कुकिंग गैस मिल जाएगी, यू विल सेव ऑन योर कुकिंग बिल जो आ रहा है आपका गैस का उसका भी, और आपके वेस्ट से भी आप अच्छी चीज़ आप बना रहे हो तो आपको बहुत फील गुड होएगा। बट सरप्राइजिंगली ये हुआ कि इनिशियल 6 महीने में हम लोगों ने केवल 8 या 10 प्लांट ही बेच पाए, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें, क्योंकि हम लोग कुछ और सोच रहे होते हैं कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब मार्केट में एक्चुअली हम प्रोडक्ट लेके पहुंचे तो हम लोग मिजरेबली फील तो नहीं कहूँगा, बट वी डिडंट गेट द वेरी गुड रिस्पॉन्स। रीज़न आप ये मान लीजिए वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं था। लोग एनवायरमेंटल के प्रति इतने ज़्यादा जागरूक नहीं थे, दे वर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट ऑन दैट। जबकि हम प्रोडक्ट ऐसा लेके आ गए थे कि जो एनवायरमेंटल जो सेंस रखता होगा वो तो उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, पैसे चाहे उसके खर्च भी हो रहे हैं तब भी करेगा, क्योंकि दे आर अल्टीमेटली आप गवर्नमेंट के लिए, मतलब अपने इंडिया के लिए आप अच्छा कर रहे हो, एनवायरमेंट के लिए अच्छा कर रहे हो। बट इनिशियल जब 6-7-8 महीने में हम नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियली, तो मेरे जो 3 को फाउंडर्स थे जो मेरे साथ में थे, वो लोग सब हिल गए। तो दे स्टार्टेड बैकिंग आउट, और मुझे याद है सितंबर 2018 के आसपास हम तीनों ने क्विट कर लिया इस बिज़नेस को, और मैंने उनसे रिलेशन ख़राब नहीं करे, सबसे अच्छे रिलेशंस रखे। उन्होंने जितने जितने इन्वेस्ट करे थे मैंने उन सबको उतने उतने पैसे वापस दे दिए, इरिस्पेक्टिव हमारा खर्चा हो चुका था ऑलरेडी, बट आई इन्वेस्टेड मोर। मैं अपने फ्रेंड्स से और पैसे लेके आया, फैमिली से पैसे और लेके आया, और उन लोगों को सबको पैसे दे के एग्जिट दिलाया उन सबको, और स्टिल आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंडशिप विद देम। मैंने किसी से रिलेशन नहीं बिगाड़े, बहुत अच्छे हमारे आज भी रिलेशंस हैं। और फिर मैंने इस बिज़नेस को अपने लेवल पे, बिकॉज आई हैव द फेथ कि ये बिज़नेस तो चलेगा,
क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट जो है आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेट्स डू इट। तो मैं इस बिजनेस को उनके जाने के बाद 3-4 महीने और करता रहा, और तभी एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ हुई। गवर्नमेंट केम अप विद अ न्यू रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 उसको बोलते हैं, और उसके अंदर मैंडेटरी कर दिया गया कुछ लोगों के लिए हमारे इस प्रोडक्ट को यूज़ करना। गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी बल्क वेस्ट जेनरेटर्स हैं, यानी जो 100 किलो से ज़्यादा कचरा पैदा करते हैं पर डे, उनको अपने कचरे को अपने प्रीमाइसेस पे ही ख़त्म करना है। तो दिस वाज लाइक अ बिग बूस्ट फॉर अस, बिकॉज हम लोग रेडी थे हमारे प्रोडक्ट के साथ में, और वो एक क्लाइंटेज एक नया पैदा हो गया जिनको हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत थी। फ्रॉम देयर इट इज़ नेवर, हम लोगों ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। इनिशियल फर्स्ट जब वो मेरे चारों को फाउंडर हम साथ में थे, तो हमारा टर्नओवर था 13 लाख रुपए का, लेकिन जब वो छोड़ के गए उसी साल मैंने 76 लाख रुपीज़ के आसपास का टर्नओवर था। आफ्टर दैट इट वेंट टू 1.5 CR, देन 3.5 CR, और फिर उसके बाद में ग्रोथ आती जा रही है। मेरा नाम राजकुमार सैनी है। स्टार्ट करने से पहले थोड़े मेरे बैकग्राउंड पे जाते हैं। सो आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और 2013 में जब मैंने वर्किंग स्टार्ट करी तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर मैं काम कर रहा था, और काम करने के साथ साथ में मैं ये एक्सप्लोर कर रहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी की और क्या क्या स्ट्रीम्स हैं जिनमें अभी काम होना बाकी है, या जिन पे अभी जो इनिशियल स्टेज में है। और जब ये मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो आई केम थ्रू कि वेस्ट के थ्रू हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, और जो लीडिंग कंपनीज जो काम कर रही हैं आज की तारीख में, वो कौन कौन सी कंपनीज हैं उनके बारे में मैंने रिसर्च किया। देन आई कम विद बिस्सन इनोवेशन कि हाँ, ये एक जयपुर बेस्ड कंपनी है और एक बहुत अच्छा ये वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। सो इन 2018 आई हैव जॉइंड द बिस्सन इनोवेशन एज ए एम्प्लॉई, और उसके बाद में जब मैं यहाँ आया तो मैंने जो प्रोसेस है, किस तरीके से हम क्या हमारा प्रोडक्ट है, किस तरीके से हम वेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली। उसके बाद में जब मैं बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हुआ, जब मैंने मेरा वर्किंग स्टार्ट किया, तो नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, किस तरीके से हम हमारे जो आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं या जो नए क्लाइंट्स आने वाले हैं उनके लिए ये प्रोसेस हम ईजी बना सकते हैं, उन सब चीज़ों पे हमने वर्किंग करी। और डिसेंट्रलाइज वेस्ट का जो एक वेस्ट ट्रीटमेंट का जो मेथड है उसको हम बहुत अच्छे से मार्केट के अंदर लेके आए, क्योंकि सेंट्रलाइज वेस्ट ट्रीटमेंट ऑन पेपर हो सकता है लेकिन ग्राउंड पे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाँ पे वेस्ट मिक्स हो गया वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करना बहुत टिपिकल चीज़ हो जाती है। सो हम टेक्नोलॉजी, जैसे कि सर ने बताया, बिस्सन टेक्नोलॉजी रेडी था, हमारे पास में डिसेंट्रलाइज यूनिट्स थी, हमारे पास प्रोटोटाइप रेडी था वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। सो उसी मॉडल को हमने जो है जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी क्वांटिटी में वेस्ट जनरेट हो रहा है, उनके अकॉर्डिंगली हमने इसकी कैपेसिटी हमने इन्हेंस करी। और बहुत सी गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक मार्केटिंग बोर्ड्स हैं या एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स हैं, मंडीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में वेस्ट जनरेट होता है, उनको हमने टारगेट किया और गवर्नमेंट के हेल्प के थ्रू हमने वहाँ पे यूनिट्स इस्टेब्लिश करी। और धीरे धीरे जो हमने काम करना स्टार्ट किया तो ये है कि आज अक्रॉस द इंडिया प्लस 500 यूनिट्स हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं, और आज की डेट में भी सारी यूनिट्स हमारी वर्किंग कंडीशन में है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ किसी क्लाइंट को यूनिट सप्लाई करी और उसके बाद में हमने उस पर वर्किंग नहीं करी है। आज की तारीख में भी ये है कि जो हमने 500 प्लस यूनिट्स हमने लगाई हैं अक्रॉस द इंडिया, वो सारी वर्किंग कंडीशन में है। और बहुत अच्छी बात ये है कि उनसे जो आउटपुट जनरेट हो रहा है बहुत ही रिच क्वालिटी का आउटपुट जनरेट हो रहा है।